डीजे सारजे ने बोले यूपी तो पूरा झारखंड बना के जाएगा, चिंता मत करिए, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स डीजे राज एंड मैं। तो भाइयों, माहौल बन रहा है बहुत तगड़ा वाला। जो आपने देखा वीडियो पे आ रही कि ये सब कर देगा, वो सब कर देगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछली बार भी वही कांड था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक चीज मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ भाई। वैसे तो वीडियो मुझे नहीं, मैं नहीं बनाता तब तक, लेकिन एक चीज नोटिस करिए कि जनता के सामने चीज भी आनी चाहिए। तो पिछली बार एक सेटअप आया था झारखंड से जो कि पूरा यूपी हिला के चला गया। कहने वाली बात नहीं, पूरा यूपी। और मेरिट इंडस्ट्रीज, जो डीजे इंडस्ट्रीज है, वो पूरी पूरी हिला के चला गया था भाई। एक सेटअप जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि कैसा बजेगा कैसा नहीं, क्योंकि खासकर हमारे इधर के डीजे वालों ने सेटअप नहीं सुना था। और कहीं ना कहीं कुछ डीजे वालों ने ओपन चैलेंज भी दिया था उसे। ओपन चैलेंज, ठीक है भाई। आया, कंपटीशन हुआ, ओपन चैलेंज में भाई सेटअप वो जीत भी गया। और जहाँ तक कि सेटअप बज रहा था बहुत ही नेक्स्ट लेवल, सार्जन की बात कर रहा हूँ मैं, डीजे सार्जन। इसका दोबारा से रिपीट होने जा रहा है अभी 2025 कावड़ यात्रा में। दोबारा आएगा भाई, और कुछ नई अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसी की टक्कर पे बुलाया गया है एक पावर म्यूजिक, जो कि माना जाता है। मैं भी काफ़ी 8-9 महीने पहले उसकी वीडियो बना दी थी, जैसे ही कावड़ यात्रा स्टार्ट हुई उसके 1 महीने बाद ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी पावर म्यूजिक। आप चैनल पर देख भी सकते हैं। उस टाइम मुझे पावर म्यूजिक की कुछ भी नॉलेज नहीं थी, क्या बंदे यूज कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं। बस मैंने जितना थोड़ा बहुत था उसका पता लगा तो मैंने उसमें बोल दिया। कुछ अपने भाई वेस्ट बंगाल से मेरे साथ में जुड़े, उन्होंने मुझे पूरी पूरी अपडेट दी। पावर कौन सा स्पीकर यूज करता है, किस तरीके का ऑपरेट करता है, किस तरीके की कैबिनेट है, हर तरीके की उसने मतलब भाइयों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में बताया। लेकिन कहीं ना कहीं रोज रोज पावर पावर करने से थोड़ा सही नहीं था, साहब मैंने फिर वीडियो बनानी कर दी बंद। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। कोई क्या है भाई, ये उसको कर देगा, वो उसको कर देगा। देखो अभी जो फेस टू फेस कंपटीशन हमने नहीं देखा, तो हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ये वैसे कर देगा, इसे कर देगा। पिछली बार डीजे सार्जन आ रहा, वो ऐसा माहौल क्रिएट करके चला गया यूपी के अंदर, कहने की बात नहीं। आज के टाइम में सब डीजे सार्जन को याद करते हैं, छोटे से छोटा डीजे हो, बड़े से बड़ा। अपने को इधर के तो सब भूल गए, जो अपने में ट्रेंड चलते थे, कमर कसाना, धड़कन। और भाई और भी सेटअप है बहुत नामी, जो इन्हें पब्लिक भूल चुकी है बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत अब रह रहा है धड़कन और कसाना का भी इतना नाम नहीं रहा। धड़कन और सगुन बज रहा है इस टाइम पर। अब सगुन ही बज रहा है ट्रेंड पर वाइब्रेशन के मामले में। अब सबकी जुबान पर सगुन सगुन हो रहा है मेरठ के अंदर। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछली बार आया था डीजे सार्जन और माहौल बना के चला गया यूपी के अंदर। आज के टाइम देख लो, कोई तो उनके जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम सेटअप लगा रहा है, उनके जैसा ही कैबिनेट बिल्कुल उसी लुकिंग में, जो उनका लगाने का तरीका बिल्कुल उसी लुकिंग में। तो भाई कुछ झारखंड के लोग हैं जो कॉपी 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 करते रहते हैं। भाई सही बात है उनकी भी, आप उनके जैसा सेटअप लगा रहे तो कॉपी कॉपी तो करेंगे ही। बेशक आप एरिया में जाओ, सही तरीके से सेटअप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जगह तो भाई उंगलबाजी करने में हाई फाई है, कॉपी कॉपी तो करेंगे जब उनके जैसा सेटअप लगा रहे। और अगर आप जा रहे हो बाहर, कोई रोड शो वगैरह करने जा रहे हो, अगर आपको सेटअप लगाना है, कुछ अपने तरीके से लगाओ। जो कुछ दिखाना यूपी के तरीके से दिखाओ कि हम कुछ हैं। ये नहीं कि हमने दूसरों का अपना हिसाब किताब बना लिया उनके जैसे सेटअप लगा के। फिर तो भाई इस मामले में बाबू है। अगर आप उनकी कॉपी कॉपी मान लो, आप उनकी कॉपी कर रहे हो तो इस मामले में बापू है। और दूसरी बात, अब सेटअप तो छोड़ो, एक सॉन्ग कलेक्शन चला था सार्जन, जो हमिंग तो बोल नहीं सकते सर उसका, उसको मतलब कलेक्शन को, सॉन्ग कलेक्शन को हमिंग तो कोई बोल नहीं सकते। हमिंग टाइप का सिस्टम तो है पावर म्यूजिक के पास, जो कंटिन्यू वो वाइब्रेट निकलती रहती है कंटिन्यू, घूम घूम वाली। तो वो तो है पावर म्यूजिक के पास, वो है असली हमिंग। जो उन्होंने कलेक्शन, सॉन्ग कलेक्शन बजाया सार्जन की, जितने भी सॉन्ग कलेक्शन बजाया वो बहुत ही बेस्ट, जिसे कहते हैं बढ़िया सॉन्ग कलेक्शन। मिक्सिंग भी उसमें भी थोड़ा सा था कि बेस निकलती रहती है, वाइब्रेटर चलती रहती है, गाना बज रहा है चाहे
एडीएम टाइप का हो, लेकिन कुछ अलग ही मिक्सिंग थी भाई होगी, बहुत बढ़िया। तो उसी पे आ गए अपने इधर के यूपी के डीजे। आपने देखा होगा बहुत से डीजे उसी का सॉन्ग कलेक्शन, उसी का ही जो टेस्टिंग वाला सिस्टम है वो बजाते हैं। जैसे हो गया आपका ये रामायण है, बुद्ध कथा श्री राम की, वो गाना सुना होगा आपने। तो भाई कुछ उसी कलेक्शन पे आ गए। हो ना हो अब की बार आ रहे हैं बहुत बढ़िया ट्रेंड डीजे यूपी के अंदर, यूपी उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर बहुत ही जो नामी नामी डीजे है ना, अब की बार पार्टी ने उन्हें बुक कर रखा है। और हो ना हो अब की बार तो सार्वजनिक सॉन्ग कलेक्शन बजाना पड़ा था, अब की बार उनका बजाना पड़ेगा। तो भाई इसलिए मैं कह रहा था, देखो डीजे वाले अपने इधर के बुरा मत मानियो, अब की बार जी तोड़ मेहनत कर लो, बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। आपको हल्का फुल्का मोटा मामला नहीं है, आपकी बात बहुत हैवी मामला है। उधर तक पूर्वांचल किंग राजन का ठहरी बुका है, आपने देख लिया, हल्का फुल्का मामला नहीं है। कभी 15 इंची सोच के उसके कलर हल्का फुल्का रह लो तुम, हिसाब किताब तगड़ा उसका बहुत ज़्यादा है। और इधर तो पावर म्यूजिक वो भी ट्रेंड पे है, पावर और सार्जन का कोई काट नहीं है, वो भी बहुत कड़ा मामला है उनका। और सुनने में आ रहा कि पूरा पूरा पक्का 100% बर्मन भी बुक है। और मैं इतना सुनने में आया, जितना मैं पहले से वीडियो बना रहा मेरे को कमेंट भी आती है, भाइयों के फोन भी आते हैं, जितना मामला पावर म्यूजिक का है ना, अगर उसे कोई काट कर सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर, मैं ये वीडियो बनाता वो तो ठीक है, सेटअप पहले बुक हो गया, कावड़ यात्रा से बाद वीडियो बनती। और अगर नेक्स्ट ईयर पावर म्यूजिक को बुलाते हैं उसको हम, सबसे बड़ा हिसाब ठीक ठीक रहेगा भाई, अब की बारी पावर म्यूजिक कावड़ यात्रा में देखने को मिल जाए। तो पावर म्यूजिक को अगर काट कर सकता है वो है बर्मन, काट नहीं मतलब टक्कर दे सकता है, तो वो सिर्फ बर्मन है, और कोई सेटअप इधर का तो मुश्किल है। और फिर भाई इधर का पंकज, जिसका उसका भी हल्का मोटा मामला नहीं, बहुत कड़ा मामला, मतलब जितने भी साउंड अभी बार, शशि हो गया, पंकज हो गया, और पावर बर्मन, राजन कटहरी, जितने भी सेटअप आपको देखने को मिलेंगे ना, तो इस साल नेक्स्ट बवाल चीज देखने को मिलेगी। तो उसके लिए कमर अच्छी तरीके से कसनी पड़ेगी। जो भी मेरा भाई का सेटअप बुक है कावड़ यात्रा में, कुछ भी करो, ट्रक पे लगाओ, तोले पे लगाओ, कुछ भी करो, भाई हैवी प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि अब की बार ये नाक है नाक, अगर ये यूपी की कट गई ना तो सिस्टम खत्म हो जाएगा बिल्कुल, नाम नहीं लेने का। और यूट्यूबर की बात बताऊँ, यो यूट्यूबर क्या क्या सीन है भाई, यूट्यूबर तो जिसके ट्रेंड चलेगा, जिसे पब्लिक देखना पसंद करेगी, उसकी तरफ को भागेंगे, सीधी सीधी सी बात है। उसमें हम भी ना हो, जिसका ट्रेंड होगा, जिसे पब्लिक पसंद करेगी, उसकी तरफ को भागेगा यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर हो। आज के टाइम में देखा हो, जो पावर सार्जन नहीं करता ना, मजबूरन से पावर सार्जन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है भाई, चलाना है यूट्यूब चैनल तो करना पड़ेगा, ट्रेंड है, ये सच्चाई है। चलाना है यूट्यूब चैनल तो पावर सार्जन करना पड़ेगा, बिना पावर सार्जन व्यू नहीं आते जो आना चाहिए। किसी का भी यूट्यूब चैनल उठा लो आप, तो भाई अपना मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, अपना लगाओ सेटअप, और आपको धुआं उठा दो बिल्कुल मेरा टोड़ा। आपसे भी यही कहना, नाक बचा लो की बार, अगर बचा सको तो, नहीं तो फैल हो जाएगा मामला इंडस्ट्री का बिल्कुल, नेट इंडस्ट्री पिट जाएगी। जो सेटअप बुक है, कोई और भी सेटअप वाला हो तो सपोर्ट करो पूरा पूरा उसे, अब के बाद धुआं उठा दो बिल्कुल, क्योंकि सेटअप के बाद सभी सभी बवाल सेटअप लेकर आ रहे, बिल्कुल आग लगाते हैं सिस्टम में, बहुत खतरनाक मामला आपकी बात। तो मैं तो ये कहना चाहता था, पिछली बार माहौल बना के 60 जन, अगली बार वेस्ट बंगाल वाले माहौल ना बना के चले जा। और अभी कुछ कह नहीं सकते, देखो अभी 60 जन वर्सेस पावर, मुझे खास तौर पर देखना, बर्मन आया तो बर्मन का भी कंपटीशन देखना, क्योंकि 3 शहर मेरठ, 3 शहर झारखंड के, और 2 शहर बुक हैं इस कांवड़ यात्रा में बंगाल के, वेस्ट बंगाल के। एक तो बिल्कुल कंफर्म है, दूसरे का मैं पता नहीं बर्मन है नहीं है, सुनने में आया कि बिल्कुल 100% बुक हो गया। और हो गया तो अच्छी बात है भाई, कुछ नया देखने को अब की बार और मिलेगा। और दूसरी बात है, एक चीज़ और, अब की बार जो यूनिक सेटअप रहने वाला है ना, यूनिक सेटअप जो आप तक किसी ने आपने नहीं देखा, वो रहेगा पावर वर्सेस पावर और बवन बर्मन। ये 2 सेटअप ऐसे हैं जो पब्लिक इन्हें देखने के लिए आएगी, जो नॉलेजेबल बंदा भी होगा ना डीजे के मामले में, वो सिर्फ इनके आसपास चक्कर ही काटेगा, समझ में नहीं आने का उसके ये क्या लगा रखा है क्या नहीं, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ। वो उनके चक्कर ही काटते रह जाओगे भाई साहब। उनकी जो बेस है ना, बेस, उसमें आपको एयर पास भी कहीं देखने को मिलेगा, खासतौर पर हमारे यहाँ साइड में भी एयर पास देखने को मिलता है, साइड में बीच में एयर पास देखने को मिलता है, कोई कोई साइड में भी एयर पास बनवाता है, लेकिन उनकी बेस में एयर पास भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पीकर भी नहीं दिखाई देगा, कहाँ स्पीकर लगा रखा है। और बजाने का तरीका भी कुछ अलग ही मिलेगा। वो भाई चक्कर ही कटवा देंगे बंदे, या बस ध्यान रखियो बस, आपको सबसे ज़्यादा वीडियो नहीं देखने पर आएगी। तो भाई हम तो यही कहना चाहते हैं, खासतौर से अपने घर के मेरिट साउंड है जो मेरिट वाले हैं, तो भाई मेहनत कर लो, हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं तो हिसाब किताब पिट लेगा आपकी बात। क्योंकि अब की बार जो भी यूट्यूबर हो या कोई भी हो, सारा
तो बाहर के सेटअप चल ले, जैसा भी रोड शो, छोटा छोटा रोड शो होगा तो यूट्यूबर अंदर भागो, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो भाई अब की बार मेहनत कर लो, क्योंकि अब की बार नाम ठाना है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, खासतौर से अपना एक सेटअप बहुत जोरों शोरों से मेहनत कर रहा है इस टाइम। धड़कन कुछ अलग ही लेके आएगा मामला। और दूसरी बात, कसाना ने बहुत बढ़िया साफ बना रखा है, लेकिन लुकिंग कुछ अलग लेकर आनी पड़ेगी मेरे भैया जी, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। उनके जो सेटअप नहीं चाहिए हमें, कुछ अलग इंटरेस्टिंग सा बांधो, अलग बांधो कुछ। चैट बेशक ट्रोले में वैसे मैं काट तो मुश्किल दे पाऊंगा, अगर उनका ट्रोला लगा तो फिर तो मजा आ जाएगा। अगर काट देनी है उनका, अगर वे ट्रक पे लगते हैं तो ट्रक पे एक सेटअप लगाए, और हमारा ट्रोले पे लग रहा था उनका भी ट्रोले पे लगवाएं, यदि होगा मजा कंपटीशन देखने में। एक ये नहीं होने का कि कंपटीशन ट्रक और ट्रोले के बीच में हो रहा और पब्लिक बीच में खड़ी, ऐसा रहता है। पिछली बार साजन और रावण का कंपटीशन हुआ था, तो भाई ये ट्रोला बिल्कुल यहाँ मिला रखा था, और जरा सा गग्गू सेटअप चला था तो ट्रोला बिल्कुल अड़ा देते। तो उसमें कहीं ना कहीं भाई दुर्घटना होने का खतरा रहता, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती, क्योंकि भगदड़ जरा सी देर मच जा, पब्लिक मर जाए, तो वहाँ जरा सी भी गैप नहीं था, जरा सा भी गैप, पब्लिक खड़ी कहाँ हो। तो अगर कंपटीशन भी हो रहा तो भाई ट्रैक्टर की दूरी थोड़ी सी बनाए रखे, अगर इस तरीके का भी कंपटीशन देखने को मिला था ना, ना कि इस तरीके का देखने को मिल रहा है। ट्रोल हो गया आपका और ट्रक ट्रक हो गया, तो भाई इसमें गैप बना कर रखें, क्योंकि जो पब्लिक इंजॉयमेंट करती है उसको थोड़ी सी जगह मिले, तो पता लगेगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। ये नहीं है कि साइड से पब्लिक डीजे सुन रही है कुछ पता नहीं लग रहा है, बस उसकी जो भी है गाने की आवाज आ रही है, बेस कुछ पता लग रहा है, जो बेस पंच मिलता है अच्छी तरीके से मिलता है बीच में। तो भाई पब्लिक को भी थोड़ा जगह दे खड़े होने की। अब की बार ऐसा मत करो कि टर्नवाई बिल्कुल अंदर ही इसमें बांट दो डीजे में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हारना जो जीतना वो जीतता का, जो हारागा हरागा। ट्रोला मिला कुछ दिक्कत वो नहीं होने का, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो भाई छोटी सी अपडेट थी जो भी मुझे कहना था, अपडेट वगैरह कुछ नहीं थी, जो मुझे कहना था मैंने वीडियो में कह दिया। जो भाई को अच्छी लगे अपने लाइक कमेंट ठोक दियो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।